हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्राफ्ट एंड किचन विद स्मिता। तो हल्दी और मेहंदी का ब्लॉग तो मैंने डाल दिया था। तो आज हम लोग जा रहे थे तिलक की तैयारी करने। जरा मेरे भाई की चाल देखिए आप, कितना इटला मस्त आके चल रहा था। कह रहा था ऐसे ही तो शादियों में बहना देने जाया जाता है। तो हम लोग पहुंच गए थे दूसरे घर और ये हम लोग जा रहे थे तिलक के लिए फ्रूट्स की पैकिंग करने। तो कुछ पहले देखते हुए, टेस्टिंग करते हुए और खाते हुए, उसके बाद हम लोगों ने पैकिंग की थी। कहीं भी कुछ तो उसकी क्वालिटी चेक तो होना ज़रूरी है। तो ये पैकिंग करके हम लोगों ने जल्दी जल्दी फिनिश किया। उसके बाद ये तेल चढ़ने जा रहा था तो मैंने तेल चढ़ाया था। बाकी सब लोग बारी बारी चढ़ा चुके थे, फिर मेरा नंबर था तो मैं जल्दी से पैकिंग वहाँ से ख़त्म करके आई और मैंने यहाँ पे इस तरह से तेल चढ़ाया और साथ में और इसमें दुल्हन को तेल चढ़ाया जाता है। और ये हमें रात अंतिम में दिन को तेल चढ़ाया था। फिर शादी वाले दिन रात में दोबारा से तेल चढ़ाया जाता है। तो ये इधर करके आ गए थे हम और फिर मुझे इधर बिठाया गया दूसरे पाटे पे। और इस एक हाथ से ये दाल पीसनी थी और एक हाथ ही मूसल से ये आटा कूटना था। इसका नाम तो हम भूल गए। और ये सर पे ये पूजा वाली साड़ी रख के इस तरह से किया। बड़ा मज़ा आया, मैंने तो पहली बार इस तरह से किया था। और उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद ये सबसे कठिन काम दूसरे की मेहंदी की आउटलाइन करना, क्योंकि जो मेहंदी वाली थी उसने ख़राब फोन से मेहंदी लगा दी थी तो मेहंदी में कलर ही नहीं आया था और इतनी दूर दूर मेहंदी लगाई थी। तो हमने बैठ के इस मेहंदी की दोबारा से आउटलाइन करी। उसके बाद अगले दिन ये सुहाग वाली पूजा शुरू हो गई थी, जिसमें सुहाग लिया जाता है। जिस दिन बारात आनी होती है उस दिन सुबह तो जो ब्राइड की भाभियाँ होती हैं और मौसियाँ होती हैं या बुआ होती हैं वो सुहाग देती हैं। तो ये सुहाग दिया जा रहा था इन्हें। और पहले आप लोग के वहाँ इस तरह की क्या रस्म होती है ज़रूर बताइएगा। तो ये इन्होंने पहले उनकी गोदी में चावल डाले, हल्दी डाली। पहले ये अपनी भाभी की मांग में सिंदूर लगाएंगी, उसके बाद वो अपनी मांग से इनकी मांग में सिंदूर लगाएंगी और इस तरह से तो मांग को ढक लिया जाता है। और देखिए पहले बालों में थोड़ा और ये इस तरह से इन बालों में सिंदूर लगाया था। और उसके बाद हम लोग आसपास घरों में या परिवार में भी जाया जाता है। कुछ लोगों के वहाँ ये मांग में सिंदूर लगवाया जाता है और कुछ लोगों के वहाँ ये पीला सिंदूर मत्थे पे टीका लगाया जाता है। तो हम लोग इस साइड ही मांग में सिंदूर लगाया जाता है। ये देखिए भाभी अपनी मांग से ब्राइड की मांग में सिंदूर लगा रही थी और ये मांग ढक के रखी जाती है। शाम को दोबारा ये सुहाग वाली पूजा होगी। और ये हम लोग चल दिए थे पड़ोस वाली भाभी की वहाँ, उनके वहाँ ये सुहाग मांगा जाएगा। इस तरह से ये सेम प्रोसेस सबके वहाँ होनी थी। बारी बारी से ये चौक पड़ गई और ये भाभी दूसरी भाभी जो ब्राइड की भाभी लगती हैं उन्होंने भी ये रस्म की। और इस तरह से फटाफट हम लोग इसमें और यहाँ पे गाली गाई जाती है। आपके वहाँ इस तरह रिवाज है कि शादियों में गाली गाई जाती है, गाली वाले गीत गाए जाते हैं और हंसने गा के गीत होते हैं ताकि माहौल को थोड़ा सा हल्का रखा जाए और माहौल को खुशनुमा बनाए रखा जाए। और ये हम लोग 2 3 4 5 लोगों के वहाँ जाके फटाफट आ गए थे। मेरी सब मामी थी और हम लोग रात को वेन्यू पे पहुँच गए थे। तो ये गौराहरी खिलाई जा रही थी, बारात भी आ गई थी। जब बारात आ जाती है तो गौराहरी खिलाई जाती है। बीच में मुझे टाइम नहीं मिला था वीडियो शूट करने की। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पहली बार उसकी शादी में ज्वाइन हुआ था तो उसे बहुत अजीब लग रहा था, शोर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो बहुत रो रहा था। और ये हमारे छोटे भाई बहन सब इधर उधर भाभियों से घिरे हुए हम, बहुत मज़ा आया था उस टाइम पे। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी फटाक से नाश्ता किया और उसके बाद बातें की थोड़ी सी। ये देखिए भाभी, रिया, दीदी सब लोग यहीं पे थे और सब नाश्ता कर रहे थे। और उसके बाद अब ये होने जा रहा था जयमाल। तो उसके लिए माई ब्राइड आ चुकी थी और मेरी साथ में थी। फिर मैंने साइड में खड़ी होकर सब जा रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है ना इन सब चीज़ों में कि एक दूसरे को धक्का लग जाता है। तो मैं आराम से साइड में होगी। ये देखिए दूल्हा पूरे पीछे होते हुए, लेकिन हमारी ब्राइड कम नहीं थी, उसने दूल्हे को जयमाल पहनाई दिया था। और ये थोड़ा सा ब्राइड और ग्रूम का डांस और उसके बाद फिर हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत डांस किया, मज़ा आया। और उसके बाद थोड़ा खाना पीना किया गया। उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की थी क्योंकि बेटे को लेके साथ वीडियो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल था। और ये इन लोगों ने थोड़ा सा
बहुत बढ़िया डांस किया था, क्योंकि भाई डांस के बिना तो शादी अधूरी लगती है। और मज़ेदार डांस करा, आप लोग इसको एंजॉय करिए। उसके बाद ये भैया भाइयों की और दीदी की मस्ती, ये लोग हम आपके हैं कौन का सीन रिक्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत मज़ाक किया था। और उसके बाद मैं घर वापस चली गई थी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो बेटे को ठंड लग रही थी। तो हम लोग रात में घर वापस आ गए थे, फिर सुबह गए थे। और ये हमारी ब्राइड तैयार हो गई थी विदाई के लिए, बीच का सारा सीन से। और ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी थी। मौसा जी अपनी बेटियों के पैरों की छाप लेते हैं, इसमें बड़ी वाली दीदी और छोटी वाली दीदी के पैरों की छाप है। और वहीं पर उन्होंने उसी कपड़े पे तीसरी बेटी की भी अपने पैरों की छाप ली। और सच में बेटियां लक्ष्मी होती हैं, तो उनकी छाप लेना शुभ ही है। और ये छोटी दीदी सबसे ज़्यादा दुखी थी। और ये लेकिन ये अमन के साथ क्यों रो रही थी, इसका लॉजिक नहीं समझ में। छोटी दीदी कमेंट बॉक्स में बताएंगी। और ये हमारी ब्राइड भी थोड़ी थोड़ी दुखी थी, जा रही है, सारा काम करना पड़ेगा ससुराल में जाके। लेकिन मनी मन काफ़ी खुश थी। ये इसी से इमोशनल होता है विदाई। और ये विदाई हो रही थी, यहाँ पे सब दुखी थे, कुछ दुखी थे, और कुछ लोग अभी आपको यहाँ पे हंसते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा खुशी इन लोगों को ही थी विदाई की। शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।